योगों को मेरा शुभकामनाएं और मेरा आशीर्वाद। संभवतः यहाँ आने वाले सभी लोग उम्र के ख्याल से मेरे छोटे भाई की तरह हैं, इसलिए आप लोगों को एक बड़े भाई का स्नेह और आशीर्वाद मिले। ईश्वर से, गायत्री माता से मेरी ये प्रार्थना है। बातों की शुरुआत एक वाक़ये से करते हैं। 1 जनवरी युवा वर्ग जोश खरोश के साथ कोई पिकनिक मना रहा था, कोई तेजी से मोटरसाइकिल चला रहा था, कोई मंदिर जाकर के साल की शुरुआत एक नए रूप में, एक अच्छे रूप में करना चाहता था। कुछ लोग सब कुछ भूलकर पढ़ाई कर रहे थे। सभी के मन में एक कॉमन बात थी, एक आम बात थी कि अगर आज का दिन अच्छा बीता तो पूरा साल बेहतर बीतेगा। ये आम युवा की सोच है, कभी हमारी भी थी, आज भी है। सच तो ये है कि हर सुबह हमारे लिए एक नई प्रेरणा और नए जिंदगी के उल्लास को लेकर आता है। तो हम बात कर रहे थे 1 जनवरी की। घूमते घूमते हम लोग एक ऐसे जगह चले गए जहाँ झरना, वाटरफॉल अपनी सुंदरता, अपनी प्राकृतिक सुंदरता बिखेरे हुए था। कुछ युवा उसमें स्नान कर रहे थे, कुछ युवा उसके बगल में कुछ खाना पका रहे थे, पकवान बना रहे थे, और कुछ लोग पास में ही तरह तरह के खेल खेल रहे थे। हमारी टीम में अलग अलग क्षेत्र के लोग थे। एक खिलाड़ी था, उसने कहा ये खेलने लायक बहुत अच्छा जगह है। एक कलाकार था, उसने कहा कि वाह कितना अच्छा दृश्य है। अभी मैं अपनी कूची से, अपनी पेंसिल से इस सुंदर प्राकृतिक छटा को उतारता हूँ। अच्छा खाना बनाने वाले ने कहा कि इससे बेहतर जगह और क्या हो सकती है, खाना बनाने में मजा आ जाएगा। खाने वालों ने भी दाद दिया। वहीं पर एक वैज्ञानिक सोच का व्यक्ति भी मेरे साथ था। उसका विजन, उसका दृष्टिकोण कितना बड़ा था, ये मैं आपसे बताना चाहता हूँ। और फिर मैं आप लोगों के बीच में आऊंगा। उसने कहा कि ये जो झरना ऊपर से गिर रहा है, ये जो वाटरफॉल है, पानी काफी ऊंचाई से नीचे की तरफ गिर रहा है, इसमें उस वैज्ञानिक ने अपार संभावनाओं को देखा। उसने कहा कि अगर इसके नीचे में एक पंखे का प्लेट डाल दिया जाए तो पंखा अपने आप चलने लगेगा, एक ऊर्जा का निर्माण होगा। उस मैकेनिकल ऊर्जा को, उस यांत्रिक ऊर्जा को अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दें, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर दें, तो इस इलाके में जो दूर दूर तक कहीं बिजली नहीं दिखाई पड़ रही है, वहां बिजली जा सकती है। इस वैज्ञानिक सोच, जिसने एक दृश्य को देखा, 4 लोगों के दिमाग में 4 तरह की बातें आई, पर उनमें से ही एक के दिमाग में जन कल्याण की बात आई, ऊर्जा के रूपांतरण की बात आई। वो थे हमारे देश के वैज्ञानिक राष्ट्रपति श्री APJ अब्दुल कलाम साहब। वो वैज्ञानिक और कोई नहीं थे।
वो आपके बीच के एक युवा थे जिनका मन हमेशा खोजता रहता था। वो खोजी मन हमेशा एक संभावनाओं को देखता था। जीवन में कुछ अच्छा कर गुजरने की बातों को देखता था और उस ध्यान को भी देखने की बात करता था जो क्षण भर में कहीं और था, क्षण भर में कहीं और चला जाता है। ये एक समझने की चीज है। आपको देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी अच्छी बातें हमें आपसे सीखनी है और मेरे अनुभव से आपको सीखना है। बड़े बुजुर्ग भी यहाँ उपस्थित हैं। एक बात इन बातों के बाद मैं कहना चाहूंगा, हममें से अधिकांश लोग या तो पास्ट में जीते हैं या वो फ्यूचर में जीते हैं। हमारे साथ अमुक घटना घट गई, हमारे साथ ये हुआ, वो अच्छा नहीं हुआ, या फिर वो भविष्य में जीते हैं कि अगर ऐसा होता तो अच्छा होता, अगर मैं डॉक्टर बन जाता तो अच्छा होता, इंजीनियर बन जाता तो अच्छा होता, एक पुलिस पदाधिकारी बन जाता तो अच्छा होता। और जब भी हम अपने आप को भविष्य में और भूत में उलझाए रहते हैं तो हम हमेशा एक चीज का नुकसान कर रहे होते हैं, एक चीज को लूज करते हैं और वो हमारा वर्तमान होता है। आप युवाओं से एक आग्रह है, आज की मुलाकात और आप लोग से रूबरू होने का एक अच्छा अवसर मुझे मिला। मुझे नहीं पता था कि इतने सारे लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं। बाहर साइकिल की संख्या देखकर आप लोग अनुमान लगा रहा था। फिर मैंने सोचा कि अगर साइकिल की संख्या अगर जितनी है उस पर 2 हो जाए तो क्या होगा, और अगर उनकी संख्या आधे में भी 3-3 बैठकर आ जाए तो फिर अंदर कितने लोग होंगे। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मेरा कहना है आप लोग वर्तमान को पहचानिए, प्रयास कीजिए कि वर्तमान में जिए। जब आप खेल रहे हो तो खेलें, आपकी ऊर्जा, आपका ध्यान, आपका मन सब कुछ वर्तमान में हो। जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं तो आप सिर्फ पढ़ाई कीजिए, किसी और बात को सोचने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके सोचने से तो कुछ परिवर्तित होने वाला है नहीं। जो कुछ भी परिवर्तित होगा आपके वर्तमान के कर्म से परिवर्तित होगा और वर्तमान का कर्म आपके भविष्य की नींव होगी। हमारी शुभकामनाएं आप सभी युवा दोस्तों के साथ, छोटे भाइयों के साथ है। कभी भविष्य में भटकाव की स्थिति अगर आए तो आंखें बंद कर लेना, अपने आप से पूछना क्या सही है क्या गलत है, जवाब मिल जाएगा। गुरुदेव को अपने ध्यान में लाना और पूछ लेना, आंखें बंद करके ही पूछ लेना कि गुरुदेव मेरे लिए सही क्या है और गलत क्या है। जवाब तुम्हें खुद ब खुद मिलेगा। आपकी अंतरात्मा जितनी साफ होगी उतना ही बेहतर आप भविष्य में जा सकेंगे। यहाँ आने का एक उद्देश्य ये है कि हम अपने आप को सही करें और उससे बड़ा उद्देश्य ये है कि हम अपने आप को इतना सामर्थ्यवान बनाएं एक सही रास्ते पर चलकर कि हम लोगों को भी सही बना सकें। तो हमारी शुभकामनाएं दोनों तरफ से, एक आपके सुंदर भविष्य के लिए और दूसरी आप दूसरों के भविष्य को संवार सके इसके लिए। ये दोनों ही शुभकामनाएं हमारे आपके साथ हैं। अभी तो मैं वर्तमान में यहाँ विधि व्यवस्था और अपराध नियंत्रण के लिए यहाँ पर प्रतिनियुक्त हूँ। जीवन के किसी मोड़ पर अगर मुझे कहीं देख लेना और किसी सलाह की जरूरत पड़े तो जरूर याद करना, मुझे खुशी होगी। आप सबों को एक अच्छे गोष्ठी में आने के लिए ईश्वर प्रेरित करे। आज आए हैं इसके लिए धन्यवाद। मुझे मौका दिया दो चार शब्द बोलने का, इसके लिए भी धन्यवाद। सबकी अपनी अपनी जिंदगी है। बस एक बात ध्यान रखना, वर्तमान में 3 भगवान होते हैं, 3 ईश्वर होते हैं जो भगवान में है। जो मैंने अपने जीवन काल में पाया है
एक वो जिसने आपको जन्म दिया पिता, दूसरा जो आपके जन्म में कारक रही है माँ, और तीसरा साक्षात सूर्य देव जो आप मंत्रोच्चारण करते हैं, वो एक सूर्य का उपासना मंत्र है। काफी रिसर्च हो रहा है इस मंत्र पे, अलग अलग क्षेत्र के लोग रिसर्च कर रहे हैं। इस मंत्र को आत्मसात कर लेना, जीवन सफल हो जाएगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है।